1-2 का मामला नहीं था, 10-20 का मामला नहीं था, 1000-2000 का मामला नहीं था। जो भी मेरे मुस्तफ़ा को देखता था उसने मुस्तफ़ा की दिलरुबाइयों में मशहूर हो जाया करता था। अगर आंखों को देखता तो आंखों में गुम हो जाता, अगर मुस्तफ़ा के गेसू मुबारक देखता तो उन्हों में गुम हो जाता, अगर मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक को देखता तो उन्हीं में मशहूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, मैंने दुनिया में बहुत को देखा है लेकिन मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं देखा है। मैंने कहा फारूक आज़म तुम बताओ। फारूक आज़म कहते हैं, दुनिया में मैंने बहुतों को देखा है लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं देता है। मैंने उस्मान गनी से कहा, आप बताओ आपका क्या कंसेप्ट है? बोला उस्मान गनी ने कहा, मैंने दुनिया में बहुतों को देखा है लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह किसी को नहीं देखा। मैंने मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अली तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? अल्लाह अल्लाह, मौलाए कायनात ने जवाब दिया, ये तो अली मुस्तफ़ा के कदमों में पला है, मैंने सबको देखा है लेकिन मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं देखा है। मैंने बिलाल हबशी से कहा, ए बिलाल हबशी तुम बताओ। तो बिलाल हबशी का इश्क पुकार कर कहता है, अरे ये मुस्तफ़ा के हुस्न का जलवा ही तो था। मैंने तकलीफें सही है, मैं गर्म रेत पे लेटा हूँ लेकिन मैंने नबी का कलमा नहीं छोड़ा है क्योंकि मुझे नबी से इश्क हो गया था। मैंने नबी की तरह कोई नहीं देखा है। मैंने अल्लाह अकबर हजरत हसन से कहा, तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? तो हजरत हसन कहते हैं, लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने तो इतना हसीन मुखड़े वाला कोई देखा ही नहीं है। और होगा कैसे जब किसी की माँ ने इतना अच्छा हसीन, इतना अच्छा जमील कोई बेटा पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, नीचे आता गया, मैं पूछता गया तो आप कह सकते हो सिहाबा ने अपने नबी की तारीफ, अपनी तबी की तारीफ मोहब्बत में की होगी। एक सवाल और भी कर सकते हो, वो सवाल ये है, सिद्दीक़ अकबर ने अपना ज़माना देखा है, अपने से पहले वालों का ज़माना तो नहीं देखा है। हो सकता है आदम के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है हज़रत नूह के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है हज़रत यूसुफ के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है ईसा रूहुल्लाह के दौर में कोई नबी की तरह हो। अल्लाह अल्लाह, आप कह सकते हो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपना ज़माना देखा है, साहबा ने अपना ज़माना देखा है, अपने से पहले वालों का ज़माना तो नहीं देखा है। अल्लाह अकबर, अपने बाद में आने वालों का ज़माना तो नहीं देखा है। अब आओ उसकी बारगाह में चलते हैं जिसने सब कुछ देखा है, जिसने आदम को भी देखा है, जिसने नूह को भी देखा है, जिसने दाऊद को भी देखा है, जिसने याकूब को भी देखा है, जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा है, जिसने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भी देखा है, जिसने मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, जिसने ईसा रूहुल्लाह को भी देखा है, जिसने सिद्दीक की सदाकत को देखा, फारूक आज़म की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, मौला अली की शुजाअत को देखा, बिलाल हबशी की बिलाल को देखा, बिलाल हबशी के इश्क को देखा, जिसने हज़रत हसन की शायरी को देखा, जिसने इमाम हुसैन की शहादत को देखा। अब आओ उसकी बारगाह में चलते हैं। कौन है वो ज़ात जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है, जिसने ज़मीन भी देखी है, जिसने आसमां भी देखा है, जिसने मशरिक भी देखी है, जिसने मगरिब भी देखा है, जिसने शुमाल भी देखा है, जिसने जुनूब भी देखा है, जिसने आदम के ज़माने से लेकर इस दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा है, वो कौन सी ज़ात है? वो कौन है? अल्लाह अल्लाह, वो फरिश्तों का सरदार सय्यदुल मलाइका ताहिर बुलबुले सिदरा, वो कोई और नहीं, वो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन की ज़ात है। मैंने कहा जिब्रील अमीन, ये बताओ तुमने सारी कायनात को देखा है, क्या तुमने कहीं मुस्तफ़ा की तरह देखा है? अब जिब्रील अमीन के जुमले सुनिए जो जिब्रील अमीन ने कहा था और रश्क करिए अपने मुस्तफ़ा की ज़ात पर, अपने मुक़द्दर पर रश्क करिए। अल्लाह अल्लाह, मैंने जब जिब्रील अमीन की बारगाह में अर्ज़ की, ए बुलबुले साइद, बुलबुले सिदरा, तुम बताओ क्या तुमने नबी की तरह देखा है? तो जिब्रील अमीन क्या कहते हैं, लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ला मिन मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने मशरिक को देखा है, मैंने मगरिब को देखा है, और देखा ही नहीं है, देखने के लिए राइतु का लफ्ज़ आता है, देखने के लिए नज़रतु का लफ्ज़ आता है। हदीस पाक में कल्लब्तु है, और कल्लब्तु का माना आता है टटोल कर देखना, छान बीन के देखना, बारीक बीनी से देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने ज़मीन को देखा, मैंने आसमान को देखा, मैंने दुनिया के हर जर्रे को देखा है, और देखा ही नहीं है, मैंने टटोल कर देखा है, मैंने छान कर देखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब तक ये दुनिया रहेगी मैं टटोलता रहा कि कहीं नबी की तरह मिल जाए, कहीं मुस्तफ़ा की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने दुनिया के खित्ते को टटोल कर देख लिया है, लेकिन दुनिया में कोई भी मैंने नबी की तरह नहीं पाया है। नबी की तरह मैंने दुनिया में नबी से ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं पाया है। मैं फिर
बरेली शरीफ पहुंच गया। फिर मैंने आला हजरत की तुरबत को छूमा। मैंने कहा, ए इमाम अहमद रजा, ए इश्क के इमाम, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, यही बोले सिदरा वाले, चमले जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, फैजान लतीफी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरैठा के सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को अनोखा बनाया है, अनोखा बेमिसाल बनाकर भेजा है। बेशक बेशक, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। तो सीरत मुस्तफा पर अमल पैरा रहो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, शराब नोशी जिनाकारी से दूर रहो। ये तुम्हें, तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारे ज़मीरों को, तुम्हारे ईमानों को ख़राब कर देंगी। इनसे दूर रहो और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। मुझसे जैसा हो सका मैंने बयान करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला परवरदिगार आलम, कोई अमदन या ख़तान गलती हुई हो परवरदिगार आलम उसको माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग।